नमस्कार मित्रों हर रोज़ की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों आज मैं आप लोगों को हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता है उन सभी देवी देवताओं में से ऐसे कुछ गिने चुने देवी देवताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यूँ तो हम काफ़ी सारे देवी देवताओं के बारे में हिंदू शास्त्रों में, हिंदुओं के जितने शास्त्र हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण जितने भी है, इन सभी ग्रंथों में हमें कई सारे ऐसे देवी देवता या फिर स्वयं भगवान के स्वरूप जितने भी है इन सभी के बारे में हमें जानने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ और जिनके परिवार, पूरे सह परिवार के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, तो उसी देवी व देवता के बारे में मैं बात करूँगा जो प्रत्यक्ष है। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस तर्क को लेके आते हैं कि जो दिखता नहीं तो उसको मानेंगे कैसे। इसीलिए दिखना अति आवश्यक हो गया है भगवान को। दोस्तों हम इंसान हैं और भगवान को चाहते हैं कि हम भगवान स्वयं हमारे पास आए और कहे कि पुत्र मैं हूँ भगवान, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। ऐसे कभी नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए और वो दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। इस वजह से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। अर्थात ये हो सकता है कि हम अपने अंतर आत्मा से भगवान का साक्षात्कार कर सकते, और एक ये भी बात है कि हम अपने इन्हीं नेत्रों से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए योग्य होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना योग्य यानी कि अयोग्य व्यक्ति को भगवान का दर्शन होना अति दुर्लभ है दोस्तों। शायद ही ऐसा कभी हो सकता है या हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैं जिस विषय पे शोध कर रहा हूँ दोस्तों, जिन विषयों पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ तक मैं अभी तक पहुँचा नहीं। इसलिए अगर ऐसा कोई दृष्टांत मिलता है तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं प्रत्यक्ष देवता यानी कि भगवान सूर्यदेव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस संसार का जीवित देवता माना जाता है भगवान सूर्य को। दोस्तों भगवान सूर्य जो है ये सुबह पूर्व दिशा से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। यानी कि इसका जो चक्र है ये 24 घंटा का है भगवान सूर्य के बारे में। तो दोस्तों भगवान सूर्य के सह परिवार के बारे में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों भगवान सूर्य का जो अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, तो उसका नाम है दोस्तों देवी संध्या। और देवी संध्या का एक और रूप है जिसको छाया देवी कहा जाता है। दोस्तों हुआ यूँ कि जब विवाह हो गया सूर्यदेव के साथ छाया देवी का, तब क्या हुआ, उसके ताप सहन ना करने की वजह से वो अपनी योग माया शक्ति से अपनी परछाई को छोड़कर वो अदृश्य हो गया। दोस्तों यूँ तो छाया देवी जो है यानी कि संध्या देवी को किसी किसी जगह पे भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताई जाती है और कई जगह प्रजापति दक्ष की पुत्री बताई जाती है। तो इन दोनों के विवाह से जो जन्मे संतान वो सारे भी देवी देवता ही है दोस्तों। यमुना हो गया, यम हो गया, शनिदेव हो गया और ऐसे कई सारे पुत्र हैं उनके, और पुत्रियाँ भी है, जैसे भद्रा हो गया, ये भी सूर्यदेव और माता संध्या की पुत्र और पुत्रियाँ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यमराज के बारे में। दोस्तों यमराज जो है ये सूर्यपुत्र ही है और यमराज के जो कार्य है वो मृत्यु संबंधित कार्य है दोस्तों। यानी कि हम यमराज का दर्शन जीवित रहकर नहीं कर सकते। यमराज के दर्शन पाने के लिए उसके लोक में जाना पड़ता है। यूँ तो दोस्तों सूर्य लोक भी, सूर्य भगवान का जो निवास स्थान है वो भी सूर्य लोक है। दोस्तों हम जिस सूर्य को देख रहे हैं हर रोज जो दिखता है हमें, वो असल में एक सूर्य का आवामंडल ही है। उसके अंदर दोस्तों एक समय है जो चक्र है, काल चक्र जिसको कहा जाता है दोस्तों। उसी काल में उसका लोक है दोस्तों, जो हम नहीं जा सकते। यानी कि इस शरीर को लेकर हम वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों सूर्य का जो ताप है वो इस शरीर को नष्ट कर देगा। क्योंकि ये 5 तत्वों का जो शरीर है वहाँ पे हम लोग इसको लेकर नहीं जा सकते, वो अलग ही दुनिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यमराज के बारे में। यमराज का दोस्तों वाहन है भैंस। वो भैंस पे सवारी होके पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। यूँ तो दोस्तों भ्रमण कई सारे देवी देवता करते हैं, लेकिन दोस्तों हम यमराज के बारे में बात करते हैं। और ठीक उसी तरह भगवान यम के पिता जो है सूर्यदेव, वो भी 7 अश्वों के रथ पे सवार होकर हर रोज
पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, यानी कि उजाला देते हैं। और इन अश्वों का भी दोस्तों, इन 7 अश्वों का भी नाम है। और उस रथ का जो जिस रथ पे वो सवार होकर दोस्तों आते हैं, उस रथ का भी नाम है। और उस रथ को चलाने वाला भी दोस्तों एक देवता है, जिसको अरुण देव कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यमराज की धर्मपत्नी, यानी कि यमराज जी के धर्मपत्नी का नाम है दोस्तों धूमोरना देवी, जो वध की देवी मानी जाती है। और उसकी पुत्र भी है दोस्तों, जिसका नाम कटिला, यानी कि वो हो गया हत्या की देवता। और उसकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम सुनीता है। दोस्तों ये सारी जो देवी देवता है, इन सभी का एक एक परिवार है। और ये सभी दोस्तों अपने एक काल में रहते हैं, यानी कि अपने समय अपने लोक में रहते हैं। हर एक देवी देवता के अलग अलग लोक है दोस्तों। जैसे ब्रह्मलोक हो गया, आपका विष्णु लोक हो गया, फिर कैलाश हो गया भगवान शिव के लिए, फिर इंद्रलोक हो गया, फिर सूर्यलोक हो गया, चंद्रलोक हो गया, यमलोक हो गया। ऐसे कई सारे देवी देवताओं के लिए अलग अलग निवास स्थान है। और ये सभी भी दोस्तों उनके समय के हिसाब से चलता है। जैसे कि हमारा 365 दिन में एक वर्ष होता है, और 24 घंटा में एक दिन होता है और एक रात होता है, यानी कि 24 घंटा लगता है एक दिन पूरा होने में। ठीक उसी तरह दोस्तों जब 6 माह पार होता है, तभी क्या होता है कि भगवान के, यानी कि देवी देवताओं का आधा दिन होता है, यानी कि सुबह होता है, दिन होता है, मतलब एक दिन का आधा भाग होता है 6 महीना। और 6 महीने के बाद होता है रात, यानी कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात, इन दोनों को मिला के दोस्तों ब्रह्मा का एक दिन होता है। ठीक उसी तरह इन सभी देवी देवताओं का समय चलता है। और हमारा समय, जो हम जिस समय काल चक्र में रहते हैं, उसका समय अलग है। और उन देवी देवताओं का समय अलग है। जैसे पाताल लोक में जो लोग निवास करते हैं दोस्तों, नाग हो या कोई भी हो, उन सब का भी दोस्तों समय जो है, काल चक्र है जो, उनका अलग है और हमारा अलग है। ठीक उसी तरह अन्य ग्रह में जो लोग रहते हैं, उनका भी दोस्तों काल चक्र अलग है। ऐसे कई सारे काल है दोस्तों। जैसे गीता में बताया है, जो काल है उसके बारे में गीता में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि 64 काल, यानी कि 64 डायमेंशन है, उन्हीं 64 डायमेंशन है। इन 64 डायमेंशन में ही सभी का समय आता है दोस्तों। और हमारा समय भी उन्हीं में से एक है, जो उन सबसे भिन्न है दोस्तों। तो इन सारी बातों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मुख्य देवी देवताओं के बारे में ही जानते हैं। और एक बात जो मुख्य बात है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सूर्य देव में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का सृजनकर्ता, पालनकर्ता और विनाश, इन तीनों का शक्ति विद्यमान है। जैसे सूरज के बारे में जब आप पढ़ोगे, सूर्य देव के बारे में पढ़ोगे, तब आप सभी को पता लग जाएगा कि सूर्य देव का जो तेज है उसमें कितना शक्ति है, कितना मतलब सकारात्मक चीज़ें हैं, जो नकारात्मक और आपके विकार जितने भी है उसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये सारी बातें हर एक हिंदू को जानना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब बनाऊंगा भगवान भोलेनाथ के ऊपर बनाऊंगा और उनके सह परिवार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे माता पार्वती, फिर गणेश जी, फिर हो गया आपका भगवान कार्तिकेय, अयप्पा, इन सभी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।